ज्योग्राफी में फर्स्ट सेमेस्टर में आती है इंडियन ज्योग्राफी, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। सेकंड सेमेस्टर में आती है फिजिकल ज्योग्राफी, बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी उसको हम पढ़ते हैं, उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट है। सेमेस्टर 3 में भी फिजिकल ज्योग्राफी आपकी आती है। इसमें बेसिकली हम एटमॉस्फेयर के और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। जो बुक का नाम है वो भी देखो ऐसे ही है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो चलो ठीक है, इसके लिए और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको अलग प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। हम बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी के लिए वो हम पढ़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। जो थर्ड सेमेस्टर है आपका, ये आपके इसमें चैप्टर्स हैं बेसिकली, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं आपके। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, थर्ड मैं करवा रही हूँ आपको। तो इंसोलेशन जो है यहाँ तक जो है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग सोलर इंसोलेशन, पिछले वीडियो में ये करवाया था। अब जो मैं आपको बिगिन करवा रही हूँ वो यहाँ से करवाऊँगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन। ये जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है सोलर रेडिएशन का, जैसे आप इस पिक्चर में जो है देख भी सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर अगर ध्यान से देखो, क्या है ये, मीन एनुअल ग्लोबल सोलर रेडिएशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ग्राउंड लेवल इन किलो लैंगलियस पर ईयर। Note that maxima is not at Congo and Amazon basins where the sun is vertical, but most of the solar radiation is reflected and absorbed by clouds. Rather, the maxima are found in world's hot deserts where as much as 80% of the solar radiation annually incident on the top of the atmosphere reaches the ground due to lack of cloud cover after Landsberg. ये समझाती हूँ ज़रा। तो एक एक लाइन देखते हैं। सबसे पहले है मीन एनुअल ग्लोबल सोलर रेडिएशन। इसका मतलब है एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट रीचेज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द ग्राउंड ओवर अ ईयर, ठीक है। एक साल में ग्राउंड पे बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो समझ में आया ना कि भाई एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द ग्राउंड ओवर अ ईयर पे आती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मीन एनुअल ग्लोबल सोलर रेडिएशन। यूजुअली उसको मेजर करते हैं किस में, उसको मेजर करते हैं किलोवाट आवर्स पर स्क्वायर, किलोवाट आवर्स पर मीटर पर ईयर। समझ में आया। तो मीन एनुअल ग्लोबल सोलर रेडिएशन रेफर्स टू द एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट रीचेज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द ग्राउंड ओवर अ ईयर, और उसको मेजर करते हैं किलोवाट आवर्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। एक साल में एक स्क्वायर मीटर पे कितनी किलोवाट आवर्स की सोलर रेडिएशन जो है आई है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि जो एरिया इक्वेटर के पास है, जो ये 0 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है, तो जो इक्वेटर के पास एरियाज है, जैसे कि यहाँ पे आपका कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो एक देश आता है अफ्रीका में, ठीक है, अमेज़न बेसिन्स, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी आएगी, क्योंकि सन ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवरहेड होता है डायरेक्टली। लेकिन वो केस नहीं है, वही चीज़ बता रखी है इसमें कि वो केस नहीं है, ठीक है। क्लाउड कवर इन इक्वेटोरियल रीजन्स, क्यों वो केस नहीं है, तो वो सुनो। पहला रीज़न क्लाउड कवर की वजह से जो इसने दे रखा है, ये रख, ठीक है। जो यहाँ पर कॉन्गो बेसिन है, अमेज़न बेसिन है, उसमें डेंस रेन फॉरेस्ट है जो कि क्लाउडी होते हैं। और जो ये क्लाउड फिर इस एरिया में है, बेशक है इक्वेटर पे, बट क्लाउड तो है ना, तो क्लाउड इस रीजन में जो है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, और वो जो एनर्जी है वो ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो बेशक इक्वेटर पे सन डायरेक्टली ओवरहेड है, लेकिन सारी की सारी एनर्जी जो है वो सरफेस तक नहीं आ पाती, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट जो वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट है यहाँ अफ्रीका में, या अरेबियन डेजर्ट हो गया, वहाँ उन रीजन्स में बेसिकली ज़्यादा सन की एनर्जी ग्राउंड पे आती है। क्यों? क्योंकि इन एरियाज़ में जो क्लाउड कवर है वो कम है। इसका मतलब एनर्जी जो है सन की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, डायरेक्ट ग्राउंड में पड़ रही है। और एक फैक्ट दे रखा है कि भाई 80% सोलर एनर्जी जो है वो डेजर्ट रीजन में ग्राउंड तक आ पाती है, ठीक है। तो ये समझा रखा है बेसिकली इसके अंदर कि जो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन है वो ऐसा नहीं कि जहाँ पे सन ओवरहेड है इक्वेटर पे वहाँ पे हो, लेकिन ऐसी प्लेसेस में होती है जहाँ पे जो स्काई है वो ऑलमोस्ट क्लियर रहता है, जैसे कि डेजर्ट्स में, ठीक है। पिक्चर समझ में आ गई होगी ये। अब फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है सोलर इंसोलेशन का वो लेटिट्यूडनल पैटर्न को फॉलो करता है।
लेटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो मोर प्रोनाउंस्ड है मिडल और हायर लेटिट्यूडनल बेल्ट्स में। तो सुनो, सोलर इंसोलेशन पता है ये क्या होता है? जो सनलाइट आती है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, कितनी सनलाइट एक एरिया में आती है वो डिपेंड करता है कि वो एरिया इक्वेटर से कितने पास है, और वो एक पैटर्न फॉलो करता है लेटिट्यूड का ऑब्वियसली। अब एक लेटिट्यूड अगर ऊपर है तो वो इक्वेटर से दूर है, एक नीचे है तो इक्वेटर से ज़्यादा दूर है। समझ में आया? अब ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास लेटिट्यूड है तो वो इक्वेटर के पास है जो दूर दूर है। मतलब हम लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक जगह जो है इक्वेटर से कितनी दूर है और कितनी पास में है। अब जो एरियाज इक्वेटर के पास है वहाँ पे सन ऑलमोस्ट सिर पे होता है, तो यहाँ पे सन जो बेसिकली सन की लाइट है वो बहुत ज़्यादा होगी। अमाउंट ऑफ सनलाइट इस एरिया में सीज़न के साथ चेंज नहीं होती जो एरियाज इक्वेटर के पास है। फिर हम देखते हैं मिडल लेटिट्यूड, जैसे कि आपका यूएस वाला रीजन है या जो आपका यूरोप वाला रीजन है। सन बेसिकली लोअर होता है वहाँ पे इन स्काई एज़ कम्पेयर टू दिस इक्वेटर। तो एरियाज़ में जो है यूएस और इन वाले एरियाज़ में जो आपके मिडल लेटिट्यूड वाले रीजन्स है वहाँ पे जो सनलाइट है वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, ठीक है। और डिफरेंस यहाँ पे इन एरियाज़ में समर में और विंटर सनलाइट में ज़्यादा होता है। समर में ज़्यादा सनलाइट होती है इन एरियाज़ में मिडिल लेटिट्यूड वाले में, और विंटर में कम होती है। फिर आते हैं हाई लेटिट्यूड्स, बेसिकली जो यहाँ पोल के पास वाले रीजन्स है, कनाडा हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई आपकी। सन बहुत नीचे होता है स्काई में यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कम सनलाइट यहाँ पे आती है। समर्स में डेज़ बहुत लंबे होते हैं और सनलाइट जो है वो इतनी ज़्यादा बेसिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती इन एरियाज़ में, पोल्स वाले रीजन में, ठीक है। तो बेसिकली जो ये पैटर्न है ज़्यादा नोटिसेबल कहाँ होता है? मिडल में और हाई एल्टीट्यूड्स में, क्योंकि सनलाइट का डिफरेंस और समर और विंटर में यहाँ ज़्यादा हो जाता है। बट इक्वेटर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेटर में ऑल द ईयर राउंड सनलाइट जो है वो सेम ही होती है, ठीक है। तो जो प्लेसेस इक्वेटर से दूर हैं दे हैव मच स्ट्रॉन्ग सीजनल चेंजेस, इसी वजह से वहाँ पे सीजनल चेंजेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी है टाइप ऑफ, और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस टाइप के कंडीशंस बेसिकली वहाँ पे होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, जनरली द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अभी ही बताया तो मैंने तुम्हें कि इक्वेटर से दूर जाते जाओगे पोल की तरफ, जो सन की एनर्जी है, रेडिएशंस है, वो कम होती जाएंगी। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज अबाउट इतना, विच ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू लो टू इतना इन पोलर एरियाज। एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई सहारा डेजर्ट जो आपका अफ्रीका में है उस पर कितनी ज़्यादा सनरेज आती है, और ऊपर पोल्स की तरफ जाओगे जो सनरेज जो है वो कितनी कम हो गई। तो ये एग्जाम्पल डायरेक्ट। थर्ड पॉइंट, land areas in higher latitudinal zones receive more solar radiation than the oceans. This may be due to more cloud cover over the ocean than the continents. अब इस थर्ड पॉइंट में बेसिकली क्या समझाया जा रहा है आपको? इसमें ये समझाया जा रहा है कि जो हायर लेटिट्यूड्स हैं, यानी कि जो इधर पोल्स के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो लैंड है वो उस पर ज़्यादा सोलर रेडिएशन आती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो ओशंस है, ठीक है। वाई मतलब लैंड, वाई द लैंड गेट्स मोर सनलाइट देन ओशंस इन दीज हायर लेटिट्यूड्स? रीज़न है उसका बिकॉज ऑफ क्लाउड कवर, ठीक है। क्लाउड कवर जो ओशंस के ऊपर है वहाँ ज़्यादा क्लाउड होते हैं। ओशंस जो है उसके ऊपर, ओशंस के ऊपर जो स्काई आती है वहाँ पे ज़्यादा क्लाउड होते हैं, क्योंकि वाटर इवेपोरेट करता है फिर क्लाउड्स बनते हैं ना, ठीक है। तो क्लाउड जो है वो सनलाइट को ब्लॉक करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसीलिए ओशन के सरफेस पे ज़्यादा जो है सनलाइट नहीं आ पाती। लेकिन लैंड अगर देखें इस रीजन में तो लैंड के ऊपर क्लाउड्स कम हैं, तो क्लाउड्स कम है तो सनलाइट डायरेक्टली आके जो है ग्राउंड पे आ सकती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द ट्रॉपिकल जोन रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन ड्यू टू लार्ज वेरिएशंस इन द क्लाउड कवर। जाइरे कॉन्गो बेसिन जो है सेंट्रल अफ्रीका का, और साउथ अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है, इट रिसीव कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन although they are located very near to the equator. The main cause of low receipt of insolation in these basins is the amount of cloud cover, and these two river basins remain almost overcast throughout the year. The clouds reflect large proportion of insolation, and the Earth's surface receives comparatively less amount of insolation in these areas. Average amount of insolation received in these areas varies from इतना to इतना। यही बताया मैंने तुम्हें अभी। जो ज़ायरे और अमेजोन बेसिन है बेसिकली वो इक्वेटर के पास है, बट फिर भी सोलर रेडिएशन यहाँ पे बहुत कम आती है क्योंकि क्लाउड कवर यहाँ पे ज़्यादा है। इवन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको इस रीजन में भी, ठीक है। फिर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो है वो डेजर्ट एरियाज़ में आती है, पर्टिकुलरली सारा डेजर्ट जो है नॉर्थ अफ्रीका का, क्योंकि क्लाउड कवर वहाँ पे कम है, ठीक है। और बाकी जो डेजर्ट्स हैं, अरब थार डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट जो है साउथ अफ्रीका का, कालाहारी डेजर्ट, ये याद रखो ज़रा, ये सारा डेजर्ट कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में। अरब एंड थार डेजर्ट्स एशिया में है, ये अरेबियन कंट्रीज़। कौन से देश में ज़रा बता दो? थार डेजर्ट
इंडिया में है। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? साउदर्न अफ्रीका में। कैलिफोर्निया, एरिजोनिया, मेक्सिको डेजर्ट जो नॉर्थ अमेरिका में है। और ग्रेट डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन आती है ड्यू टू लैक ऑफ क्लाउड कवर। तो बता दिया मैंने, क्लाउड कवर से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ये फिगर जब समझाई थी तब आपको ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये इंसोलेशन एट सम सेलेक्टेड लैटिट्यूड्स। तो जो फिगर है ये 3.10, इट शोज इंसोलेशन रिसीव्ड इन लैंग्वेज पर डे ड्यूरिंग ऑल द 12 months ऑफ द ईयर एट सम सेलेक्टेड लैटिट्यूड्स। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस डायग्राम enables us to arrive at following conclusions। तो इस डायग्राम का ही ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली इसने दे रखी है। देखो इक्वेटर जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, यूनिफॉर्मली हाई इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर आती है क्योंकि सनरेज ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इक्विनॉक्सेस जब होते हैं आपके मार्च और सितंबर में, ये मैंने बताया था आपको इक्विनॉक्स पिछली वीडियो में कंसेप्ट कि भाई इक्विनॉक्स आपके जो होते हैं 23 सितंबर को, और वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 सितंबर को। ठीक है, तो जब आपके इक्विनॉक्स होते हैं जो सनरेज हैं वो एग्जैक्टली वर्टिकल होती है इक्वेटर पे। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर आर 2 मैक्सिमा ऑफ सोलर रेडिएशन इन दीज 2 months। तो मैक्स यहाँ पे जो है मैक्सिमम सनरेज बेसिकली आती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम इक्वेटर की से टुवर्ड्स द पोल मूव करते हैं, सीजनल चेंज जो है अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन वो इंक्रीज होता रहता है क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ डेज चेंजेस विद लैटिट्यूड्स। अभी यहाँ पे ही बताया मैंने आपको ये चीज़ कि भाई ये हायर लैटिट्यूड जो मिडिल लैटिट्यूड है बेसिकली वहाँ पे डे और नाइट में जो है फ़र्क ज़्यादा होता है समर और विंटर में, लेकिन इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स में इतना फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसने 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करी है कि मिनिमम ऑफ अबाउट इतना पर डे रिसीव्ड इन दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर में इतनी है, जनवरी में इंक्रीज़ हो गई जून में, विच इंक्रीजेस ओवर दिस इन जून। दिसंबर जनवरी में इतनी है, जून में इतनी हो गई। फिर 40 डिग्री में बात करोगे तो सिर्फ और ऊपर आ गया, 20 से और ऊपर, तो 20 से और वाले ऊपर आ गया बेसिकली लैटिट्यूड पे, तो वहाँ पे ये हो गई। फिर 66.5 डिग्री जो आपका आर्टिक सर्कल है, सन जो इतना राइज होता ही नहीं है अबाउट द होराइजन, तो दिसंबर और जनवरी सर्दियों के टाइम पे कोई इंसोलेशन मिलती ही नहीं है। ठीक है, जून में काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो वही सीजनल वेरिएशन देख रहे हो कितना ज़्यादा है। नॉर्थ पोल की बात करो तो सन जो है वो होराइजन से ऊपर आता ही नहीं है। नॉर्थ पोल में जो है सितंबर से मार्च को लेके सनराइज आती नहीं है, दिन होता ही नहीं है, और फिर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है इसमें। तो ये चीज़ बेसिकली इसके अंदर होती है। फिर मार्च से सितंबर जो है इतनी ज़्यादा इंसोलेशन है, यहाँ इंसोलेशन है ही नहीं। तो ये क्या बताया जा रहा है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो मिडिल और हायर लैटिट्यूड में जो सीजनल वेरिएशन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, उसी को इसने यहाँ बताया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। चेक कर ही लेते हैं कि पेज है या नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं इसको। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसे।